हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। सो क्वांटम मैकेनिक्स में आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी एलएस कपलिंग। सो एलएस कपलिंग में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एंगल बिटवीन एल एंड एस ऑफ द एटॉमिक स्टेट इज गिवन बाय। तो हमारे पास एक एटॉमिक स्टेट दे रखी है 2d5/2। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो यही चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है, उनके बीच का एंगल निकालेंगे। ठीक है जी। अब हमें एक चीज पता होती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर टोटल एंगुलर मोमेंटम, यही होता है। तो उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लोरेट करेंगे। ठीक है जी। सो J इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है। तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने कॉस थीटा निकालना है। सो बोथ साइड स्केयर कर लेंगे तो क्या होगा, जे स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर प्लस एस स्केयर प्लस 2 टाइम्स एल डॉट एस बनेगा। बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एल डॉट एस आएगा। इस यहाँ से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एल डॉट एस को सेपरेट आउट किया जाएगा। जैसे ही आप एल डॉट एस को सेपरेट आउट करेंगे वहां पे क्या निकल के आएगा, जैसे हमें पता होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, साथ में क्या निकल के आएगा बेटा, कॉस थीटा। यही हमें चाहिए यहाँ। ठीक है जी। इसी चीज को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। सो अब हमें पता है, इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया बेटा। अब हमें पता है कि वेक्टर एल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है जो उसका मैग्नीट्यूड ढूंढने जाएंगे तो वो क्या निकल के आएगा, एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार अंडर द रूट रहेगा ये वाला पोर्शन। सिमिलरली स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एस इंटू एस प्लस वन, उसके साथ ये वाला पार्ट इंटू एच बार रहेगा। यही हमने इसको यूज करना है। तो इसकी वैल्यूज वगैरह आप डाल दीजिए। ये वाली हमने वैल्यूज वगैरह इंक्लूड कर ली। cos थीटा हमारे पास एस दे रखा हुआ है, जे इंटू जे प्लस वन। हमें अगर जे स्क्वायर आ गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी वही चीज आएगी, जे इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड ढूंढने जाओगे। ठीक है जी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने जाओगे तो टर्न आउट टू बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है जी। अंडर द रूट एच बार आ जाएगा। तो उसका स्केयर है तो जे इंटू जे प्लस वन बचेगा। बाकी सारे पोर्शन एज सच आ जाएंगे। जैसे आप जी फैक्टर कैलकुलेट करते हो सिमिलर सा मेथडोलॉजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया है कॉस ऑफ थीटा का। तो बाई चांस एग्जाम में भूल भी जाओ कि कॉस थीटा क्या होगा तो आप यहाँ से जे इक्वल टू एल प्लस एस से निकाल सकते हो। तो फिलहाल की घड़ी इसको रिमेम्बर भी कर सकते हो आप, इसको आप यूज करोगे तो काफी सारे न्यूमेरिकल ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मास्टर कैडर का न्यूमेरिकल है बेटा। सो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसी में से लिया है मैंने। सो हमें हमारे पास जो एटॉमिक स्टेट दे रखी हुई है दैट इज 2d5/2। इसको आप कंपेयर करोगे 2s प्लस वन एल ऑफ जे के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के साथ। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2s प्लस वन को 2 के साथ कंपेयर करोगे तो s विल टर्न आउट टू बी 1। जो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। j शुड टर्न आउट टू बी 2 के बराबर होना चाहिए बिकॉज डी है यहाँ पे। एस पे डी का रूल लगा सकते हो 0 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जे एंगुलर मोमेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है आपके पास, यहाँ पे उसको 5/2 आप इंक्लूड कर लोगे। तो सारी वैल्यूज हमारे पास पहुंच चुकी है बेटा। अब हमने सिर्फ मैथमेटिक्स को ही डिस्कस करना है। मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर सकते हो, मैं ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं जाऊंगा अब। आप इसकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करोगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। कोई अपने डिवीजन वगैरह सॉल्व नहीं करनी, कोई फ्रैक्शन नहीं निकालने। जो आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं तो वहां उसमें से हम चेक करेंगे 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कौन सी ऑप्शन होगी। इसको आप चेक करके देख लीजिएगा। धीरे धीरे आप इसको फॉलो अप करते जाइए। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए भी नहीं चलेगी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, हमारी तीन ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन बी ही हमारी करेक्ट ऑप्शन आएगी। तो कई बार आपको कॉस थीटा पूछ लिया जाता है, कई बार आपको थीटा पूछ लिया जाता है, कई बार आपको रेडियन पूछ लिया जाता है। दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स, वो आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी एंगल आ जाए जे एल और एस के बीच में तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इसके रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास कपलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है। ठीक है जी। तो वो अभी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।